कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हे प्रभु, विपत्ति तो तब है जब आपका भजन न हो। संसार में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए वह मुझे छोटी लगती है, लेकिन जब आपका स्मरण नहीं होता है, कदाचित मैं किसी गलती के कारण आपको भूल जाता हूँ, वह मेरे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान के निर्देश के अनुसार विश्वकर्मा जी ने सभी देवी देवताओं को एक एक शिवलिंग दिया। भगवान के निर्देश के अनुसार जो है सभी देवताओं को कौन कौन सा शिवलिंग मिला? इंद्र के पास पद्मराग मणि का शिवलिंग है। जो देवराज इंद्र हैं वो पद्मराग माने पुखराज का बना हुआ शिवलिंग का पूजा करते हैं। स्वर्ण का लिंग कुबेर भगवान पूजा करते हैं। श्री कुबेर जी स्वर्ण के लिंग का वरुण देवता पूजन करते हैं। इंद्र नीलमणि जो होता है, सभी नीलमणियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नीलमणि होता है, उस नीलमणि का जो है शिव विष्णु भगवान पूजन करते हैं। और हेम धातु का ब्रह्मा जी पूजन करते हैं। चांदी के शिवलिंग का पूजन अष्ट वसुओं के द्वारा होता है। पीपल के काष्ठ का शिवलिंग अश्वनी कुमार, पीतल का शिवलिंग, पीतल धातु के शिवलिंग का पूजन अश्वनी कुमार, दो भाई हैं, ये भी देवता हैं, वो लोग करते हैं। स्फटिक मणि का शिवलिंग साक्षात भगवती लक्ष्मी करती है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है अगर लक्ष्मी की कमी हो तो स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। आपके घर में अगर स्फटिकमय शिवलिंग है तो उसका पूजन करने से आपको धन संबंधी सभी जो है कष्ट है वह नष्ट हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तांबे का शिवलिंग आदित्यों के द्वारा होता है, सूर्य भगवान पूजा करते हैं। मोती के शिवलिंग का पूजा चंद्रमा देवता करते हैं। वज्रलिंग का पूजन अग्नि देवता करते हैं। और ब्राह्मणों को तो मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं उनको मिट्टी का शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि सभी मनुष्यों को भी मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व है। इस संसार को धारण करने वाली पृथ्वी है, अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो हमारा जो मकान है, हमारा जो दुकान है, हम लोग हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए पृथ्वी सबसे शुद्ध है, इसीलिए पृथ्वी का महात्म्य है। उससे बने हुए शिवलिंग की जब संसार पूजा करता है, प्राणी पूजा करता है, तो उसको अपने शरीर में जो रोग है वह नष्ट होते हैं, उसका आत्मोद्धार होता है। क्यों? क्योंकि हम सब भी मिट्टी के ही बने हुए हैं। यह मिट्टी का शरीर है और हम मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो मानो हम अपने शरीर में बैठे हुए भगवान का ही पूजन कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो है रत्नमय लिंग का पूजन करती है। और ये जो पृथ्वी माता है ना, जिस पर हम बैठे हुए हैं, वो भी शिवलिंग का पूजन करती है। वह जो है पारे से बने शिवलिंग का पूजन करती है। पारे का शिवलिंग होता है ना, जो चांदी जैसा चमकता है, पारद का शिवलिंग बोलते हैं उसको। तो पारे का शिवलिंग जो है वह पृथ्वी माता पूजन करती है। इसीलिए हम सभी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम ही को आप कह रहे हैं शिवलिंग पूजा करने का और देवता लोग तो कुछ करते ही नहीं है। सभी देवता भगवान शिव के अभिषेक में निमग्न रहते हैं। और सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन व्यास जी ने बताया है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप जा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए और क्या कहिए? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्मं न च मे बुद्धिः, त्वया महादेव हृदय स्थितेन मया नियुक्तोऽस्मि कथा करो।
को जानता हूँ, फिर भी उसको करने की इच्छा मेरी होती नहीं। हे प्रभु, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उससे मुझे निवृत्ति नहीं मिलती है, मुझको उसे छोड़ने का मन नहीं करता है। धर्म को जानते हुए भी मैं करता नहीं हूँ, अधर्म को जानते हुए भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, आज से लेकर के मेरे हृदय में आप बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में आप विराजमान हैं, ऐसा मान करके जो कुछ भी आप प्रेरणा देंगे वही मैं करूंगा। जैसा आप चाहोगे वैसा ही चलूंगा, जैसा आप मुझे करने को कहेंगे वैसा ही करूंगा। शरणागत हो जाओ। आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो आपको भगवान छोड़ेंगे नहीं। इतनी बात आप समझ करके रखिए। इसीलिए भगवान के शरणागत होना बहुत आवश्यक है। नित्य प्रति भगवान को कम से कम शरणागत भाव, शरण्य भाव से देखना प्रारंभ कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।